चलिए देखिए, आज हम टाइट्रेशन के कुछ वाइवा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वाइवा में। तो देन लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? तो जिस सॉल्यूशन का हम स्ट्रेंथ पता होता है हमें, उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं? तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ बराबर होता है मोलारिटी इंटू जो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है वो होता है मोलारिटी इंटू मोलर मास। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ग्राम बाई लीटर। ठीक। और यदि हम नॉर्मलिटी के टर्म में देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर कहते हैं, उसे इन फैक्टर कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है? तो जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। अभी हम इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास के बारे में बात किए हैं। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक। अब आगे का क्वेश्चन है कि वाई इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अब पता है कि KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन दे KMnO4 losses 5 electron per molecule when it is oxidizing agent in the presence of acid। देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो KMnO4 होता है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एसिड के प्रेजेंस में और अच्छी तरीके से एसिड अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को परफॉर्म करता है। यदि एसिड ना हो तो हो सकता है कि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले मैग्नीशियम ऑक्साइड में, जो कि ब्राउन प्रेसिपिटेट देना चालू कर दे। तो यही है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट, थोड़ा देर पहले जो इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला बताया गया था, मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो यही है। मोलर मास इसका 158 होता है, वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया, और इक्विवेलेंट मास की बात करें तो 31.6 हो गया। और जो जैसे कि H2SO4 जो वैलेंसी फैक्टर होता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, जैसे H2SO4 का जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगर हम HSO4 माइनस की बात कर दें, HSO4 माइनस की बात करें तो वहाँ वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा। देखते हैं, इच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर होगा नहीं, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है वो। फिर क्वेश्चन है
कि आर मोलालिटी एंड मोलारिटी सेम, तो मोलारिटी और मोलालिटी कभी सेम नहीं होता है। एक में हम नंबर ऑफ मोल की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में एक में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, एक में वेट की बात करते हैं। और वेट भी किसका, अगर हम मोलालिटी की बात करें मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, where molarity tells about the number of moles of the solute present in 1 liter of the solution। यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन है जिसने प्रिंट किया थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। यहाँ पे करेक्ट करना होगा, जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ये जो सॉल्यूशन है ना, नहीं, सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट होता है। जब हम मोलालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्ट पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, हम उसके सॉल्वेंट की बात करते हैं। 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है उसे हम मोलालिटी कहते हैं, ना कि पूरे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, इसको देखना होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट आउट हुआ है और यही है। और मोलारिटी की और जो इसका फॉर्मूला होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन बाई मास इन केजी। जाता नहीं। और जो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है। कुछ इससे रिलेटेड हम थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो जैसे बेसिसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या होता है, कंसंट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय इलाविंग नॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को यहाँ पे टाइट्रेशन है कि टाइट्रेशन क्या है, तो प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरिट टू अनदर कॉनिकल फ्लास्क इन्वॉल्व बाय टाइट्रेशन। यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया हुआ है टाइट्रेशन का, ये लिमिटेड है, मतलब एज पर एक्सपेरिमेंट के आधार पे दिया है कि हाँ हम ब्यूरिट से हम सॉल्यूशन को निकालते हैं। हम टाइट्रेशन को थोड़ा ब्रॉडली समझने की कोशिश करें, टाइट्रेशन है क्या, ठीक। तो जो टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन क्या है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है किसी और मिक्सचर के कंसंट्रेशन को जानने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइट्रेशन इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन एनालाइट इन अ मिक्सचर। अब एनालाइट मीन्स होता है जिसका हमें कंसंट्रेशन जानना है, और इसका यूज होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और इसलिए इसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। नहीं, टाइट्रेशन का सीधा मतलब है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है जिसको यूज करके हम किसी दूसरे मिक्सचर के कंसंट्रेशन को जानते हैं। इसका ब्रॉडली यूज किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के फील्ड में। और जब मिक्सचर आप जानते हैं इसमें वॉल्यूम, उसके कंसंट्रेशन की बातें होती है, तो इसलिए हम इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टर्म भी देते हैं। ये देखते हैं कि इसमें जो इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर जो केमिकल सब्सटेंस अपना कलर चेंज करता है। एंड पॉइंट क्या होता है कि जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है या कंप्लीट होने वाला होता है तो इसे एंड पॉइंट कहते हैं।
इधर क्वेश्चन है कि वाई ए टाइट्रेशन फ्लास्क शुड नॉट बी रिंस्ड। जो टाइट्रेशन का जो फ्लास्क है उसको हम क्यों नहीं साफ कर सकते। हम्म, 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 हम्म। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। वाई द लास्ट ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन मस्ट नॉट बी ब्लोन आउट ऑफ पाइप। इसको उससे क्या बोलते हैं उसको, ये होता है ना, ड्रॉपर से यूज किया जाता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन अच्छा है। विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट द रिएक्शन। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और APS रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये भी अच्छा है कि व्हाट इज इंडिकेटर यूज इन KMnO4। कोई इंडिकेटर यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि जो KMnO4 है वो सेल्फ इंडिकेटर खुद का कलर चेंज कर लेता है, कलरलेस टू पिंक हो जाता है जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और आगे क्वेश्चन देखेंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरीके से।